हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुंदर है। 2 साल पहले की बात है। मेरे मामा की मृत्यु एक दुर्घटना में होने के बाद मैं मामी के पास उनकी मदद के लिए रहने लगा। मेरे मामा के 2 लड़के थे और एक छोटी लड़की मोना 20 साल की थी। वो बहुत ही सुंदर लगती थी। वो मुझे भैया कहती थी। बड़ा लड़का मामा के मरने के बाद उनकी जगह नौकरी करता था। मेरे वहाँ रहने से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी थी। सब्जी लाने से लेकर बिजली का बिल तक मैं ही जमा करता था। कुछ दिनों से मोना के पेट में दर्द होने लगा तो मामी ने मुझसे कहा इसे दवा दिला दो। मैं बाइक पर उसे दवा दिलाने ले गया। उसके बाद मैं कई बार उसे दवा के लिए ले गया। एक बार दवा के लिए जाना था तो मैंने कहा आज मुझे कुछ काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। तब उसने कहा मैं जाऊंगी तो आपके साथ, नहीं तो दवा नहीं लूंगी। उसके बाद से उसका व्यवहार मेरे प्रति कुछ बदलने लगा। वो मेरे साथ कुछ अलग तरीके से पेश आने लगी, जैसे कोई प्रेमिका या पत्नी अपने पति के साथ पेश आती है। मैं घर में कहीं भी रहूं वो मेरे पास चली आती और शरारत करने लगती। मुझे शक हुआ तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए कुछ बदला सा क्यों है? तो उसने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा यह गलत है, तुम अपनी सोच बदल लो, नहीं तो मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। वो नहीं मानी तो मैं अपने घर चला आया। उसने उसकी माँ से मुझे बुलाने को कह दिया तो मेरी मामी ने मुझे फोन किया और कहा, तुम्हें मेरी कसम है आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मजबूरन मुझे जाना पड़ा। जब दोबारा मैं गया तो मोना और भी खुलकर हंसी मजाक करने लगी। मामी ने कहा कुछ भी करो सुंदर, मेरी लड़की खुश रहना चाहिए। फिर मेरी भी सोच बदलने लगी। एक दिन मैं बाहर से अंदर कमरे में गया तो देखा कि मोना केवल सलवार में है और ऊपर कुछ नहीं है। मैं देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी देखकर मेरा खड़ा हो गया, लेकिन मैं लौट आया। इत्तेफाक से उसी दिन मामी उनके दोनों बेटों के साथ उनके मायके चली गई और कहा मैं आज नहीं आऊंगी। अब घर में केवल मैं और मोना रह गए। जब मैं रात को सोने के लिए मेरे कमरे में गया तो वह मेरे पास आई और बोली, मुझे अकेले में डर लग रहा है, मैं आपके पास सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है सो जाओ। उसके बाद हम दोनों एक ही बेड पर लेट गए। वो मेरी बाईं तरफ लेट गई। क्योंकि मैं नशे में था तो मैं बहुत विचलित हो गया। मेरा पूरा तन गया। मैं यह भूल गया कि यह मेरी चचेरी बहन है। मैंने पहले अपने कमर पर हाथ रख दिया और उसके बाद खुजलाना शुरू कर दिया। मेरी पूरी शरीर में खुजली हो रहा था तो मैं पूरा शरीर को खुजलाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने एक एक कर सारे कपड़े उतार दिए। सफेद रोशनी में सेक्सी बदन गजब लग रहा था। मोना ने अचानक पलटी और ये करते हुए देख लिया और बोली हाय हाय इतना लंबा, और वो पकड़कर हिलाने लगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाया हूँ, और उसने मुझसे लॉलीपॉप मुंह में लेकर चूसने लगी। मुझे लगा कि मैं सीधा स्वर्ग में आ गया हूँ। कुछ देर बाद वो बोली मैंने आपके लिए दूध गर्म करके लाया है। मैं गर्म गर्म दूध को मजे से पीना शुरू किया। मैंने अपने जीभ से सारा दूध चाट के पी गया। मैं तो देखकर स्तब्ध रह गया। वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने किसी लड़की से दूध पी थी। वो कुछ देर बाद संतुष्ट हो गई। उसके बाद हम दोनों आराम से सो गए। आधी रात में मुझे फिर से गर्म दूध पीने का मन कर रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने मोना को उठाया, फिर दूध गर्म करने बोला। कुछ देर मैं खड़ा हो गया और फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने मोना को कहा मोना मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तुम भी मेरी बात को समझो। मोना भी मेरी बात को समझ गई और फिर मैं वो सब करने लगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। कुछ देर बाद मोना जोर जोर चिल्ला रही थी और बोल रही थी हो गया, सुंदर हो गया। वो चिल्लाती रही पर मैं सुन ही नहीं रहा था। और कुछ देर बाद मैं थक गया और फिर आराम से सो गया। इस तरह से उस रात में ऐसे ही रात भर करता रहा। वैसे मैं रात भर मोना का पेट दबा रहा था, क्योंकि अभी तक उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ था और अभी और ज्यादा मोना का तबीयत बिगड़ चुकी थी। घर में भी कोई नहीं था तो मैं भी काफी परेशान था। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।